टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री, कुछ समझ नहीं आ रहा। ईयर्स किस में कितने लगते हैं, कौन सी चीज़ बेटर है, किस में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, डिग्री करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, किस बात को सही माने किस बात को नहीं माने, समझ नहीं आ रहा है। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, कन्फ्यूजन आते हैं, इवन तो पेरेंट्स भी कई बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं ट्राई करने आई हूँ आपको कंफ्यूजन जो है वो कुछ हद तक सॉल्व करने की और सही गाइडेंस देने की। तो नमस्ते बच्चों, नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं सपना अडवाणी और आपको वेलकम करती हूं आज के वीडियो में, जहां पर हम लोग डिप्लोमा और डिग्री के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डिप्लोमा को किस तरीके से प्रोसीड करना है उसका थोड़ा गाइडेंस दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। देखिए, अब पहली बात तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि डिप्लोमा और 11-12 लाइक डिग्री, ओके, 11-12 के आप डिग्री में जाएंगे तो है क्या इसके अंदर। तो देखो, साफ साफ मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे कि डिप्लोमा में आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, इजीली जॉब मिल जाती है। 11-12 के बाद थोड़ा डिफिकल्ट रहता है जॉब लेना। 11-12 के बाद कह रही हूँ मैं, डिग्री के बाद नहीं कह रही। इसमें स्पेशलिटी आ जाती है, इसमें स्पेशलिटी नहीं आती है। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, मैं साफ साफ चीज़ें आपको बताऊं कि जब 10th के बाद आप डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 1-2 साल आप डिप्लोमा ख़त्म कर लेते, फिर डिग्री तक जाते हैं, ठीक है। बेसिकली डिप्लोमा के बाद भी डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो बच्चा 11-12 करता है वो बेसिकली एक क्लासरूम में जो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है वो लेता है। प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा नॉलेज उनके पास रहता नहीं है, जबकि डिप्लोमा में आपको डे 1 से ही, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा आपको माहिर किया जाता है। यू आर लाइक यू बिकम स्किलफुल। तो इसके लिए जॉब मिलना आसान हो जाता है उसके अंदर। डिप्लोमा ज़्यादातर मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगी, ठीक है, जिनके घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, या ऐसा है कि अगर थोड़े और पैसे जुड़ जाए तो घर का थोड़ा सा अच्छा हो जाए काम। तो बेसिकली वो बच्चे जो बहुत जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं फॉर द टू सपोर्ट द फैमिली, तो उनके लिए डिप्लोमा इज़ द बेस्ट, ओके, नो डाउट। 11-12 के बाद आप जब डिग्री, तो आपको पता है 11-12 साइंस के बाद आपको JEE नीट का एग्ज़ाम देना होता है। वो एक अलग प्रक्रिया होती है। तो उसके अंदर जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, या तो कॉलेज का होगा, CUET का होगा, ओके। इसमें ऐसा कोई भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता है। हाँ, एग्ज़ाम लिए जाएंगे फॉर द पर्टिकुलर जो कॉलेज होगा, ठीक है, जो डिप्लोमा कोर्स करवाता है, वो आपसे नॉर्मली या इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, या थोड़ा बहुत आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो वो बहुत ईजी लेवल पे होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जबकि 11-12 के बाद, ठीक है, 12 के बाद जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे आ जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, जबकि 11-12 में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। 11-12 में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स जो आपके लैब में करवाए जाते हैं, बस उतना ही होता है, ज़्यादा आपको नहीं होता है। तो जो डिप्लोमा करते हैं उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो 11-12 वालों से ज़्यादा होता है। 12th करने के बाद अगर आप ये कहेंगे मैं जॉब कर लूँ, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको 12th के बेसिस पे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। जबकि डिप्लोमा में हमने कहा कि अच्छे से आपको जॉब मिल जाएगी, बिकॉज आपके अंदर एक स्पेशलिटी आ जाता है, क्योंकि एक आपके अंदर क्या बोले कि मैकेनिकली, एक टेक्निकली मैकेनिकली आपके जो फंडामेंटल्स वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंस बोल सकते हैं, ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डिप्लोमा में भी आपको लाइक 10th के बाद भी आपको 6 साल लग जाते हैं, ठीक है, और डिग्री में भी 6 साल लग जाते हैं। So can I do diploma after 10th? Yes, you can do diploma after 10th. Students should check their respective schools for more information, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास डिप्लोमा के लिए, कोर्सेज कौन अवेलेबल हैं, आपका किस में इच्छा है, ओके, स्किल्स क्या है आपकी, आप उस हिसाब से आप कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन कैसे मिलता है डिप्लोमा के लिए, तो देखिए एडमिशन प्रोसीजर जो है वो थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है। हालांकि क्या हर एक का इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा अलग अलग रहता है। जैसे कि आपको एक तो पहले 10th की रिज़ल्ट जो है, ठीक है, वो आपको ले लेनी है। उसके बाद 1 सेकेंड, 10th की रिज़ल्ट आपको मिल जाएगी, ओके। फर्स्ट प्रोसीजर ये हो गया। सेकंड, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही दूंगी, आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है, जो गोल है, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर आप ना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका मतलब कि
जनरली परसेंटेज 10th में कितने चाहिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कितना है, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा कुछ रहता है इसके अंदर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप इंश्योर करना कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आप एप्लीकेशन भर देंगे, फिर आपके कुछ रिटर्न कंपोनेंट्स वगैरह भी होंगे, लाइक कुछ भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरव्यू लेते हैं या तो फिर एडिशनल एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं फॉर द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं डिप्लोमा में एडमिशन के लिए ना। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक पॉलीटेक्निक कोर्स, एक ITI कोर्सेज और बाकी अदर डोमेन्स। मैं ये सब आपको डिस्कस करने वाली हूँ क्या है, ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से ना। यहाँ स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप क्लियर हो चुके हो कि भैया डिप्लोमा और डिग्री में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से फटाफट थोड़ा बता दूँ। जैसे मैंने कहा कि 11th-12th में आपको बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है तो वो तो दोनों का सेम होता है, ठीक है, 2+4 2 साल 11th-12th और बाकी 4 साल इंजीनियरिंग का, तो 6 साल वहाँ पे होता है। और डिप्लोमा के लिए आपको 3+3 का होता है, 3 ईयर तो डिप्लोमा क्लियर होता है, फिर 3 ईयर में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी 6 साल, तो टाइम ड्यूरेशन का कोई इशू नहीं है, वो तो दोनों के अंदर सेम रहता है। हाँ, ये होता है कि जैसे अभी मैंने कहा कि 2 साल 11th-12th, ठीक है, और 4 साल लाइक इंजीनियरिंग कोर्स। तो 11th-12th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो और आप जॉब की बात करोगे तो नहीं अच्छी मिलेगी। बट डिप्लोमा में जो 3 साल हो जाते हैं, 10th के बाद 11th-12th और 1 साल और, ठीक है, तो 3 साल के बाद आपको एक अच्छी खासी जॉब जो है वो मिल सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। उसके अलावा हम बात करते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो खास इतना डिफिकल्ट वाला डिप्लोमा में नहीं होता, 11th-12th में आपको देने पड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ कैट हो जाएगा, अगर आप गुजरात बोर्ड से हैं तो JEE नीट वगैरह सब आ जाता है। उसके अलावा इसके अंदर आप एक बार में ना एक ही ब्रांच जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेती हूँ आपको, ठीक है। एक ही ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने IIT का एग्ज़ाम दिया वॉटेवर और आप इंजीनियरिंग में, तो आपको लाइक सिविल इंजीनियरिंग जाना है, मैकेनिकल जाना है, तो आप एक ही सिलेक्शन में करके आपको 4 साल वहीं पे ही बिताने होते हैं। जबकि डिप्लोमा के अंदर आप स्विच कर सकते हैं, डिप्लोमा के अंदर आप इन सारे जो इंजीनियर्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजिली लाइक चांस हो जाता है कि आप ब्रांच सिलेक्शन डिप्लोमा ख़त्म हो गया ना, उसके बाद भी एक नया आप कर सकते हैं, ओके। बिकॉज डिप्लोमा में कोई भी एज लिमिट नहीं होती, सबसे पहली बात तो ये है। तो जैसे कि आपने 3 साल ख़त्म कर लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर थिंकिंग यार इलेक्ट्रिकल में भी बहुत ज़्यादा स्कोप तो है, या IT में बहुत स्कोप है, तो आप और 3 साल उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्ट टाइम और फुल टाइम कोर्सेज भी आते हैं, आप पार्ट टाइम में भी जाकर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और पार्ट टाइम में अपना जॉब कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको सिर्फ डिप्लोमा में मिलेगी। अगर मैं मेजर डिफरेंस बोलूँ ना बेटा, तो डिप्लोमा और डिग्री में मेजर डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा गाइडेंस का। जैसे कि मैं कहूँ कि डिप्लोमा में ना, जैसे चावल बनाना है, ठीक है, तो मैं आपको बोल दिया देखो चावल बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, नमक चाहिए, थोड़ा सा तेल चाहिए, चावल चाहिए, बस ख़त्म। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर चीज़ें बताई, इसको हम डिप्लोमा कहते हैं। जबकि डिग्री में आपको क्या क्या बताया जाएगा, भाई आपको 1 कप अगर चावल लेने हैं तो उसके साथ 2 कप पानी लो, मेजरमेंट आ गया, ठीक है। आधा कप आधा चम्मच जो आपका जाएगा वो सॉल्ट रहेगा। मतलब कि आपको डीप स्टडी करवाई जाती है डिग्री के अंदर। तो मोटी मोटी अगर मैं डिफरेंस बोलूँ तो ये डिफरेंस रहता है। डिप्लोमा ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जबकि डिग्री के अंदर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गहराई में बताई जाएगी, ये एक रहता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको 2 साल के बाद मिलता है डिग्री में, जबकि डिप्लोमा में आपको 10th के बाद जैसे आप स्टार्ट करो तो फिर उसमें आपके कॉलेज में वो शुरू हो ही जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ रहती है। तो दूसरी बात ये कि डिप्लोमा में इंजीनियर्स आते हैं करना, तो आपका डे 1 से इंजीनियर्स के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। जबकि 11th-12th में जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली दे आर नॉट इंजीनियर्स, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 11th-12th वाले टीचर्स जो होते हैं उनके साथ होता है आपका इंजीनियर्स जो टीचर्स होंगे, ठीक है, वो कॉलेज में आपको मिलेंगे, तो वो 2 साल पहले तो आपको मिलने नहीं वाले। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने कहा, ठीक है। ओके, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वो डिग्री के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता ही है, वैसे भी डिप्लोमा के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं इसके अंदर। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना, इतने सारे मैं रीड नहीं करूँगी, कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मैंने कहा कि पॉलीटेक्निक कोर्स जो रहेगा, अब इसके अंदर मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मेरीन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, बायोमेडिकल, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे आपके पास जो है वो डिसिप्लिन्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं।
इसमें 22 तक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आगे भी है। ओके, एग्रीकल्चर, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ओके, पावर इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, ये चीज़ हमारे इंडिया में वैसे माइनिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। बायोटेक्निकल, सेरामिक, रोबोटिक्स, आजकल तो बहुत ज़्यादा रोबोट्स के पीछे दुनिया पागल है। ओके, बायोमैकेनिकल, बायोकेमिकल, आर्किटेक्चरल, बहुत सारे हैं। क्लियर हुआ? तो ये अभी एक दो और नए आ गए। एक तो आता है मैकाट्रॉनिक्स, एक नाम आया है मैकाट्रॉनिक्स ऐसे करके कुछ। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है ना, मैका मतलब मैकेनिकल, ओके, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल, और पीछे आता है आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर। तो ये तीन चीज़ों का मिक्सचर बच्चों को सिखाया जाता है। इसको भी एक नई फील्ड आई है, मैकाट्रॉनिक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं। अब आईटीआई कोर्सेज जो होते हैं, आईटीआई के भी कोर्सेज रहेंगे, ठीक है। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आते हैं ना, पंखा फिट करने, ठीक है, यहाँ ट्यूबलाइट्स वगैरह, यहाँ तो इवन आप जब घर बनवाते हो अपना या कोई भी, तो पहले पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आईटीआई वाले होते हैं। आप अर्बन क्लब से लोग मंगवाते होंगे, वो आईटीआई वाले होते हैं जो ये सारे काम सीखे होते हैं, ठीक है। फिटिंग करना, ओके, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, वायर वेल्डिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, कारपेंटर। ओके, तो देखा जाए तो जितने भी अर्बन क्लब में है ना, वो बेसिकली आईटीआई कोर्स किए हुए होते हैं और काफ़ी स्किल्ड होते हैं उनके अंदर। इसके लिए उनको हायर किए जाते हैं और आपके घर पे जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, एसी फिट करना है, ठीक करना है, ठीक है, यहाँ तक कि लाइक स्किन और हेयर के लिए जो ब्यूटिशियन हम बुलाते हैं वो भी यहीं से आते हैं। ओके, फैशन डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटल हाउस कीपिंग, ड्रेस मेकिंग, हॉर्टिकल्चर, स्पा थेरेपी, देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे। इसमें वाइड ऑफ लाइक रेंज जो होता है ना, बहुत ज़्यादा वाइड होता है। ओके, कॉस्मेटोलॉजी मतलब कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके अंडर जो काम करते हैं, ठीक है, तो वो कॉस्मेटोलॉजी उनको भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि भाई कितना टेम्परेचर पे हम लोगों को मशीन लगानी है फेस पे। ओके, बाकी सब जो भी होता है इतना तो मुझे भी नहीं पता, बट काफ़ी कुछ उसके अंदर होता है कॉस्मेटोलॉजी के अंदर। ओके, फिर सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, ये भी बहुत है आजकल, इनकी बहुत डिमांड है। क्यों? क्योंकि हर एक लाइक एग्रीकल्चर इज़ द एवरग्रीन ज़रिया। ओके, एग्रीकल्चर के बगैर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आप हैं तो अगेन ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सॉइल टेस्ट करके आप देख सकते हो कि इस सॉइल के अंदर कौन किस टाइप का क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है, कितना टाइम लगेगा, एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो ये आजकल क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपने अंडर लेके रखा हुआ है, इतनी पॉपुलेशन हो रही है, तो वी नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओके, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, नहीं, कंप्यूटर असेंबल करना, ये सब इसमें आता है। एसी असेंबल करना, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग एसी ओनिडा की लेंगे या क्या, बहुत सारी असेंबल्ड एसीज भी आती हैं। ओके, असेंबल कंप्यूटर्स आते हैं, वो सब इस चीज़ में सिखाए जाते हैं। ओके, नाउ ये वाली तो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, पता ही आप लोगों को, मल्टीमीडिया, वीएफएक्स, ओके, ये भी सब आप कर सकते हैं। स्मार्टफोन टेक्नीशियन, ओके, आईटीआई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं। ओके, तो ये दो हो गए। बाकी डोमेन्स कौन कौन से हैं? देखो, बाकी डोमेन्स, अब मेडिकल कोर्सेज भी इसके अंदर होते हैं। आप बोलेंगे मैम मेडिकल, तो देखो अगर आपको सफ़ेद कोट पहन के, ठीक है, घूमने की ऐसी इच्छा है, बट आप नीट का एग्ज़ाम और ये सब जफेला नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है आपके लिए, जिसके अंदर देखो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आप लैब में जाते हैं यूरिन टेस्ट करना, ठीक है, ब्लड टेस्ट करना, उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं ना वो यही इन्हीं डोमेन से आए होते हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, किडनी के अंदर जो पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, ब्लड प्योरिफिकेशन का, उसमें जो ये परफॉर्म करते हैं डॉक्टर्स के अंडर जो आते हैं, ठीक है, जिनको डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये करना, इतना इंजेक्शन डालो, इतना आप दवाई की मात्रा डालो, वॉट एवर, तो ये सब यहाँ से ओके सर्टिफाइड होते हैं। एक्सरे चलाने वाले जो लोग होते हैं, रेडियोग्राफी होते हैं, ओके, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, प्रोथेस्टिक एंड ऑर्थोटिक्स, बहुत सारे हैं। ओके, डेंटल आ जाते हैं। ओके, फिर आते हैं एनेस्थेसिया, लाइक कितना लाइक उनको देना है, क्योंकि आपको पता है एनेस्थेसिया बेहोश करने के लिए किया जाता है, ज़्यादा दोगे तो मर जाते हैं। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए किस बीमारी में, किस ऑपरेशन में कितना दिया जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, कार्डियक, ऑडियोलॉजी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपको इच्छा है कि भाई आपका भी एक वाइट कोट हो, आपका भी एक लाइक डॉक्टर जैसा स्टेटस हो, तो ये वाले भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। अच्छी खासी इनकम होती है इसके अंदर भी। फिर आता है कंप्यूटर कोर्सेज। अब बेसिक कंप्यूटर आता है, सीसी लैंग्वेज आ गया, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग आ गया, एमएस ऑफिस, सारे कोर्स आ जाते हैं इसके अंदर। ओके, आप स्कूल्स वगैरह में अच्छे से टीचर्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं।
बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको रिसेप्शनिस्ट वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसमें भी आप ये सारे डोमेन के थ्रू जॉब कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, लिनक्स कोर्स लैंग्वेज आती है ना ये, एनिमेशन एंड VFX एज आई टोल्ड यू। ओके, टेली, साइबर सिक्योरिटी कोर्स ये आजकल ज़्यादा हो गया, बिकॉज साइबर क्राइम इतने ज़्यादा हो गए कि पुलिस इस तरह के लोगों को हायर करती हैं। ओके, फोटोशॉप वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, रील्स वगैरह के अंदर कितना ज़्यादा चल रहा है, तो ये कंप्यूटर वाले कोर्सेज भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अभी आजकल सब लोग यूट्यूब पे चल रहे हैं, या तो फिर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जिसमें SEO बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आप ये वाला कोर्स करके इसका एक फ्रीलांसिंग के जरिए आप काम कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग आ गया। ओके, डिप्लोमा इन मोबाइल फ़ोन में सारा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है सॉफ्टवेयर कैसे करना है, क्या करना है, तो आप इस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, वाईफाई नेटवर्किंग के लिए, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, जावा प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत सारे हैं। दूसरा डोमेन जो है अगर बात करते हैं तो ट्रैवल एंड टूरिज्म। इफ़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ओके, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और आप कोर्स करके गाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास आ जाता है बिजनेस मैनेजमेंट, अगर फूड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ये भी उसके अंदर ट्रैवल के अंदर रहता है। ठीक है, कि आप ऐसा तैसा खाना किसी को नहीं दे सकते, यू शुड बी वेरी अवेयर कि किस तरह का खाना बनना है, कैसा होना है। ओके, फूड एंड बेवरेजेस, होटल स्टोर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ओके, आपके सामने जब कोई आता है तो आप कैसे ग्रीट करते हैं उनको, आपके जो भी क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, ओके, होटल में रहने के लिए, तो आप कैसे उनको ग्रीट करते हैं ये भी सब इसके अंदर आता है। ओके, फ्रंट ऑफिस एंड रिसेप्शनिस्ट मैनेजमेंट, आप जब जाते हैं होटल्स में, ओके, तो आपने देखा होता है फ्रंट डेस्क में लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे ग्रीट करते हैं, मे आई हेल्प यू आपको कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में आती है। उसके अलावा कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपको बैंकिंग मिल जाएगी, इसके अंदर फाइनेंशियल हो जाएगा, ई अकाउंटिंग टैक्सेशन आ जाएगा, एंड टेली कोर्सेज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ओके, बेसिकली आप ये वाले कोर्सेज 11-12 के, स्पेशली अगर बात करूँ तो कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में, तो उनके ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि उसके अंदर ऐसा होता है कि आप यहाँ पर 11-12 के ज़्यादा तो होता नहीं है टाइम में, ना इतना बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा हेडेक लेते हैं कि यार 11 से पढ़ना शुरू करने से। 11 साइंस के होता है, कॉमर्स आर्ट्स का नहीं होता है, तो उसके साथ साथ आप मीन में ये वाले कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप डिप्लोमा और वो वाला जो 11-12 बेसिक, आप दोनों चीज़ें चला सकते हैं आपस में। आर्ट्स के लिए फाइन आर्ट्स, ओके, कमर्शियल आर्ट्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, होटल मैनेजमेंट आ गया। ओके, लैंग्वेज वाले आ जाते हैं, जर्मन फ्रेंच लैंग्वेजेस आजकल बहुत चल रही है, ट्रांसलेटर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको डोमेन्स बता दिए जिसमें डिप्लोमा कोर्स करना अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितनी सारे आपके पास वेराइटीज़ हैं कोर्स की। तो बस आपको वाइजली बैठकर चूज़ करना है कि अगर आपने ये ठान लिया है डिप्लोमा करना है, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। और डिप्लोमा करने में आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन सब में से आपका कोई तो एक ऐसा फील्ड होगा जिसको देखकर मज़ा आ चुका होगा, अरे मैम ये वाला फील्ड है इसके अंदर, ये फील्ड में आप जाइए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज लीजिए, एंड फ्यूचर इज़ अहेड। ठीक है, आप आराम से अपने फ्यूचर को एक अच्छा रोल पाथ जो है वो दे सकते हैं। तो वेल, इतना मैंने बता दिया। अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चल रही हूँ एक, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉलेज कौन कौन सी है, उस कॉलेज में क्या कोर्स करवाए जाएंगे, पूरा मैं बताऊंगी आपको। ये वेबसाइट्स आप देख लेना कैसे ओपन हो रही हैं, तो ताकि अगर आपको खुद भी ओपन करके सब करना है तो आप कर सकते हैं। सो बच्चों देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, ACPDC। ओके, अब ACPDC जो है वो एक फॉर्मल वेबसाइट है जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं। गुजरात बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्पेशली। ओके, तो आपके पास पहला पहला ये आ जाएगा। ओके, इसका जो मेन हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स। ओके, इसको मैं राइट क्लिक कर रही हूँ बच्चा, देखो अब ये सब आ गया यहाँ पे, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज गुजरात बोर्ड के लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, लाइक 10th के बाद जाना है ना आपको, ठीक है, तो 10th के बाद आप जब जाएंगे तो आपका फर्स्ट ईयर डिप्लोमा आता है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के अंदर यहाँ पे आपको लिखा होगा आपको गुजराती में जाना है, इंग्लिश में जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश भी टिक कर लेती हूँ। ठीक है, ये रहे आपके पास। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए जाएंगे, जैसे कि प्रोविजनल डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, आपको सारे यहाँ पर देखिए। अब जैसे कि ओके, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद कॉलेज है। कहाँ पे? 4 रास्ता अम्बावारी पांजरा पोल के वहाँ पे। टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। अब इसमें कौन कौन से इंजीनियरिंग हो रहे हैं? देखो, प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, ओके, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल। तो आपको ये बताया गया है कि भाई इस कॉलेज में इतने सारे इंजीनियरिंग और सामने कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो आपको बताई गई हैं। आपको हॉस्टल में जाना है तो हॉस्टल फैसिलिटी भी दी हुई है गर्ल्स एंड बॉयज की। कब से है ये कॉलेज? तो 1954 से है। ओके, फीस कितनी है? 1000 रुपीज उन्होंने दिया हुआ है। ये अब ये एक पीडीएफ उनका ही दिया हुआ है, तो शायद चेंजेस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये चीज जनरली चीजें बता रही हूँ। ओके, देखिए, फिर हम बात करते हैं, नीचे आ जाइए। और ओके, आरसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, ये भी गुजरात हाई कोर्ट के ऑपोजिट है, एसजी हाईवे। अगेन, जो भी यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, ये सब आपको यहाँ पे किया हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स के लिए। लाइक कोई पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं कि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज चाहिए, मुझे बॉयज नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये चीज़ रह जाएगी। ओके, आर्किटेक्ट आ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर आ गया, इंफॉर्मेशन सिर्फ आईटी वाले आ गए। ठीक है, तो ये सब आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर आता है यहाँ पर डॉक्टर जे एन मेहता गवर्नमेंट अमरेली, ओके, ये आ गया। देन पालनपुर आ गया यहाँ पर, ये श्री के जी पालनपुर, सॉरी, पॉलिटेक्निक भरूच। बेसिकली मैं सारी की सारी रीड तो नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम तो मैं क्या आपका वेस्ट करूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जाना कैसे है। ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो आपको क्या टाइप करना है, ACPDC टाइप करना है। यहाँ पे आपके पास पहला पहला आ जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कॉलेज आ गया। अब इसमें आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, ओके, साइबर सेंटर्स जो हैं वो, साइबर स्पेस सेंटर्स कितने हैं, आ गए आपके पास, तो सब कुछ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके उस कॉलेज के यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप लिटरली वहाँ पे कॉल पे बात भी कर सकते हैं और आप अपना इन्फॉर्मेशन और अच्छे से गैदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे छोटा उदयपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आ गया, फिर दाहोद में है, ओके, वंगाई गांधीनगर में है। तो ये बहुत सारी चीजें, प्लस आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं विच वुड बी हेल्पफुल। देखिए, ओके, तो आपके पास तकरीबन, मैं पूरा स्क्रॉल करूँ ना बच्चा, तो यहाँ पर आप देखो, तो आपको 30 कितने, हाँ, 31 जितने कॉलेजेस हैं ये वाले। ये सारे के सारे जो मैंने 31 बताया कौन से थे? गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब उसके बाद आता है ग्रांट एड इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट के अंडर जो होते हैं, पूरा गवर्नमेंट नहीं आता। ओके, बीवी इंस्टीट्यूट बीवी नगर में आएगा। ओके, धर्मेश देसाई इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नडियाद में आ गया। ओके, MS यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बड़ौदा में आ गया, तो यहाँ पर भी है, और अगेन आपको सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, ओके, आप देख सकते हैं सारे के सारे। फिर आते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कौन से कॉलेज हैं, तो GMB, ओके, एक है, और दूसरा है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? ओके, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है वही बताया हुआ है आप लोगों को, सब कुछ है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आप अपने पापा मम्मी के साथ बैठ जाइए बच्चों, इस वेबसाइट को खोलकर आप अच्छे से अपने आप को पूरा रीड करके क्लियर आउट कर लीजिए, आप करना क्या है, किस कॉलेज में करना है, क्या करना है। तकरीबन बेसिकली इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो यू शुड बी हरी अप। ओके, आता है सेल्फ फाइनेंस, जो बिल्कुल लाइक प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वो भी आपको दिए हुए हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी आपको दी हुई है, लाइक 34,000 48,000 वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो प्योर गवर्नमेंट है उसमें तो 1000-1200 से ज़्यादा थी नहीं। जो सेमी गवर्नमेंट है उसके अंदर भी 20,000 के आसपास तो है ही। बाकी ये हो गया, LJ पॉलिटेक्निक अहमदाबाद में है, ठीक है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें हैं, गेमिंग एनिमेशन भी है इसके अंदर। तो ये वाले आपके पास तकरीबन, अगर हम देखते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरे गुजरात में, वो 20, 32, 37, 40, 45, 56, ओके, 68 तक तो यहाँ पे चला आया। कहाँ कितना है भैया? ओके, 92 तक तो देखा मैंने, 103, 10, ओके, कहाँ तक जा रहा है? 108, मतलब ये आपको 108 जितने प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल रहे हैं फॉर द स्टडी। वाओ, ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? इतना समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये वेबसाइट का यूज कीजिए, देखिए क्या है, और अपने आप को फटाफट से एनरोल कर लीजिए इन द डिप्लोमा कोर्सेज। तो आई होप कि आपको ये
सही लगा होगा एंड ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाती रहती हूँ। आपके फ्रेंड्स वगैरह को अगर ऐसी कोई नीड है तो प्लीज़ उनको चैनल रिकमेंड कीजिए। अब एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टेक केयर और बाय बाय।